बैक टू द चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि अपन यहाँ पे डाल रहे हैं डेली जो POTD प्रॉब्लम्स होती है वो। ओके, सो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़। सो क्वेश्चन है वो हार्ड दिया हुआ है और क्वेश्चन सही में अच्छा ही है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। तो अपने को क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन एन टॉयज़ इन अ शॉप। ठीक है, एन टॉयज़ दिए हुए हैं और एरे ऑफ आई में उनके प्राइसेस मेंशन्ड है कि टॉय आइथ टॉय का क्या प्राइस है। ठीक है, सो यू आर गिवन क्वेरीज फॉर ईच क्वेरी। फॉर आइथ क्वेरी यू हैव सी अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, विच यू कैन यूज़ टू परचेज द टॉयज़। सी अमाउंट है, उससे अपने को जो टॉयज़ है वो परचेज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑल्सो देर आर की ब्रोकन टॉयज़ एंड यू वॉन्ट परचेज दैम। ठीक है, द टास्क इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़ यू कैन परचेज यूजिंग द सी अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो कुछ ब्रोकन टॉयज़ हैं उसमें, वो अपने को परचेज़ नहीं करने, मतलब उनको अपन नहीं खरीद सकते। तो उनको छोड़ते हुए अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉयज़ बाय करने हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेरी के बारे में देख लेते हैं। क्वेरी कैसे है कि क्वेरी वेक्टर है एक। ठीक है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपना सी डिनोट कर देगा, उसके बाद सेकंड एलिमेंट के कि कितने ब्रोकन टॉयज़ है, उसके बाद जो अगले नेक्स्ट के एलिमेंट्स होंगे वो इंडाइसेस रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से जो ब्रोकन टॉयज़ है। ठीक है, एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है n=5। ठीक है, तो जो प्राइसेस है वो है 86925। ठीक है, क्वेरी पहली जो क्वेरी है वो है 12, 2, 3 और 4। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग दी हुई है। ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग इज यूज, ईच क्वेरी इज रिलेटेड ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो मतलब ये जो 3 है ये 2 है बेसिकली। 2 सेकेंड इंडेक्स है और ये 3 है, एक माइनस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसके जो इंडेक्सेस हैं वो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद ये सेकंड जो है वो हो गया के, कि दो जो आपके जो दो टॉयज़ है वो ब्रोकन है। कौन कौन से वाले? इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 वाले। तो मतलब कि ये और ये अपन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब कितना अमाउंट है अपने पास। अमाउंट है अपने पास 12। सो अपने पास टॉयज़ बचे 8, 6 और 5। अगर देखें अपन, अगर 8 और 5 ले लेते हैं तो हो जाएगा 13। 8 और 5 हो जाएगा 13, तो अपन नहीं ले सकते। अगर 6 और 5 लें तो हो जाएगा 11। हाँ, ये ले सकते हैं अपन। क्या अपन तीनों टॉयज़ एक साथ ले सकते हैं? 8 + 6 + 5 नहीं, ये हो जाएगा 12 से बड़ा, तो नहीं ले पाएंगे। तो मैक्सिमम टॉयज़ कितने ले सकते हैं? मैक्सिमम टॉयज़ अपन 2 ही ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसका आंसर दे रखा है 2। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्वेरी है, उसमें 30 और ब्रोकन टॉयज़ 0 दे रखे हैं। तो C = 30 है। तो अगर अपन देखें 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 + 9 23 + 2 25 और 5 30। तो इसका सबमिट 30 हो रहा है, तो मतलब अपन सारे ले सकते हैं। तो 5 आइटम्स है, आंसर हो जाएगा 5। तो वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करना है, 2 और 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहली अप्रोच दिमाग में आई मेरे वो थी 01 नैपसैक टाइप। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं? अपन एक एरे टाइप रख सकते हैं कि कौन कौन सा ब्रोकन है उसको भेज सकते हैं, और डीपी के थ्रू 01 नैपसैक से एक को एक बार लेंगे एक बार नहीं लेंगे। इस तरीके से अपन सारे केसेस चेक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि कौन से केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉयज़ निकल के आएंगे। ठीक है, बट आपको हर एक क्वेरी के लिए वो चलाना पड़ेगा, और जो डीपी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें वो n² होती है, क्योंकि दो उसके जो हो जाएंगे। एक तो आप जो इंडेक्सेस होंगे एरे के वो आप चेंज करते रहोगे, इसको लेना है इसको नहीं लेना, i-1, और अमाउंट भी आपको चेंज करना होगा उसके साथ साथ, कौन सा लिया है उसके साथ। तो n² उसकी हो जाएगी, और क्यू क्वेरीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको अपन 01 नैपसैक से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि TLE दे देगा इससे। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच क्या होगी इसकी वो अपन देखिए। तो इसका जो सेकंड अप्रोच होने वाला है वो होगा फैनविक ट्री के थ्रू। ठीक है, सो सेकंड अप्रोच मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फैनविक ट्री। सो अगर किसी को फैनविक ट्री आता है तो फैनविक ट्री आता है पहले से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं उनको, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को डिटेल पढ़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे वो जाके देख सकता है। ओके, और जो है, हाँ एक बात और कि ये फैनविक ट्री जनरली पूछा नहीं जाता है। ये जो अच्छी कंपनियाँ होती है जैसे गूगल वगैरह, यही इसके ही क्वेश्चन, इसके ही राउंड्स में, इंटरव्यू राउंड्स में ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है इसलिए। ठीक है, तो फैनविक ट्री, तो पहले फैनविक ट्री को थोड़ा सा मैं डिटेल्ड
डिटेल नहीं, थोड़ा बेसिक टाइप बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। ओके, सो फैनविक ट्री को ट्री की तरह अपन ट्रीट नहीं करते। ये बेसिकली एक एरे टाइप समझो इसको। इसके ith इंडेक्स पे कुछ वैल्यू स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? इस पर होता है पार्शियल सम स्टोर। पार्शियल सम मतलब कि यहाँ पे j+1 इंडेक्स से लेके i इंडेक्स तक का सम स्टोर होता है। अब पूछोगे कि j+1 क्या है? j+1 है बेसिकली जैसे मान लो i अपना कुछ था, मान लो 6 था, तो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 110। तो अगर अपन इसमें से राइट मोस्ट सेट बिट है उसको अपन हटा दे, 100 कर दे, तो ये है आपका j। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4। तो ith इंडेक्स अगर i = 6 है तो i = 6 पर j+1 मतलब कि 5 से लेके 6 इंडेक्स तक का सम होगा। ठीक है, ये समझ गए? तो यहाँ पे कुछ पार्शियल सम स्टोर होता है। ओके, सो अब मान लो कि अगर मेरे को 1 से लेके 6 तक का सम चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 6 तक का सम चाहिए। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, गेट फंक्शन होगा, वो मेरे को 1 से 6 तक का सम रिटर्न करना होगा, कर रहा होगा, पर कैसे? ठीक है, तो वो क्या कर रहा होगा? पहले 6 पर जाएगा। वो 6 पर अपने को कहाँ से कहाँ का मिल गया? 5 से 6 तक का। ठीक है, 5 से 6 तक का सम है अपने पास। अब अपने को कहाँ तक का चाहिए? 1 से लेके 4 तक का, तो वो जाएगा 4 पर। 4 पर जाएगा, 4 उसका मिला, उसको 1 से लेके 4 का और चाहिए अपने को। पर 4 पे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा वो देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो भी क्या ऐसे ही जैसे 5 से 6 था, हो सकता है वो 3 से 4 हो। देखते हैं अपन 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 100। तो अगर इसमें राइट मोस्ट सेट बिट देखे तो ये है, अगर इसको हटाया तो 000 मतलब कि 0, और 0 + 1 1, तो 4 पे स्टोर होगा 1 से 4 का सम। ठीक है, तो मतलब अपन बिट, अगर इस एरे को नाम अगर अपन दे दे बिट या फिर ट्री, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो अपने को क्या करना होगा? बिट ऑफ 4 + बिट ऑफ 6। ठीक है, ऐसे ही अपन 1 से लेके 6 तक का सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन होगा ये, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। ये मेरे को क्या कर रहा होगा? 1 से लेके 6 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम दे रहा होगा। ठीक है, 1 से लेके 6 इंडेक्स तक का सम दे रहा होगा। ओके, तो ये हो गया एक फंक्शन। उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन होता है अपडेट, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब कि मान लो जैसे ith इंडेक्स था, मेरे को ith इंडेक्स पे कुछ x वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है पहले से, मेरे को x वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, x वैल्यू ऐड करनी है, मैंने ऐड की, तो क्या मैं सिर्फ ith इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करूँगा? नहीं, कुछ आगे की वैल्यूज़ भी होंगी जिनमें, अगर जैसे मान लो इसका, अगर मैं इस पर कुछ वैल्यू, इसका कुछ इंडेक्स है, अगर मैं उसमें राइट मोस्ट सेट बिट हटाता, उसके बाद क्या पता ये उसके रेंज में आ जाता। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ इसका राइट मोस्ट सेट बिट हटाया मैंने, उसका इंडेक्स ये आया जे का, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक स्टोर होगा? यहाँ से यहाँ तक का सम, तो इसमें ये भी आ गया। तो अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, तो अपन आगे भी चेंज करेंगे उसमें अपडेट में। ठीक है, तो ये फंक्शन लिखूंगा तब मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। अगर किसी को फैनविक ट्री आता है तो वो समझ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी को नहीं आता तो बेसिक आइडिया लग गया कि मतलब कि अगर एक जगह चेंज करना है तो सिर्फ उस जगह चेंज नहीं, अपन आगे भी चेंज करेंगे, तो अपन एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो 2 इसमें होने वाले हैं अपने पास। ओके, तो ये हो गया फैनविक ट्री के बेसिक। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर। तो ठीक है, क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे होंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन में अपन एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे होंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे, तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग अपन उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेंगे कि इतने प्राइस का एक एलिमेंट है, इतने प्राइस का एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन 2 फैनविक ट्री बनाएंगे, 2 फैनविक ट्री, एक प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। ये और ये अलग है, ठीक है, ये और दोनों जो ये है ये सिंपल एरे है, ये सिंपल एरे की तरह ट्रीट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेगा। इसमें क्या क्या फंक्शन होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो अपन ने 2 फंक्शन अभी पढ़े, गेट और अपडेट। ठीक है, अपडेट वो अपने को आएगा काम किसके लिए? उसमें चेंज करने के लिए फैनविक ट्री में। गेट क्या दे रहा होगा मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग अपन फैनविक ट्री बनाएंगे। तो अगर मैं गेट ऑफ मान लो कुछ कर रहा हूँ, गेट ऑफ एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो गेट ऑफ एक्स क्या कर रहा होगा? गेट ऑफ एक्स मेरे को उन एलिमेंट्स का सम दे रहा होगा, मतलब एक रेंज समझ लो 1 से लेके एक्स तक। गेट ऑफ एक्स फैनविक ट्री के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। गेट ऑफ एक्स क्या कर रहा होगा? मेरे को इस एलिमेंट इस रेंज में जितने टॉयज़ पड़ रहे हैं, मतलब इस रेंज में जितने टॉयज़ आ रहे हैं, किसी का प्राइस ये है, दोनों प्राइस उनका जो
प्राइस है वो इस रेंज में ही 1 से लेके x के, तो इन सब का सम मेरे को गेट x दे रहा होगा। ठीक है, समझ गए? मतलब इस रेंज में जितने टॉयज़ आ रहे हैं उन सब की प्राइजेस का सम गेट x मेरे को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी वाले गेट, इसके लिए अपन ने गेट x कॉल किया, गेट x उसके लिए क्या कर रहा होगा, इस वाली रेंज में जितने प्राइसेस आ रहे हैं वो कितने हैं टोटल, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो अपने को बता रहा होगा। मतलब जैसे इसमें तो अपने को सम आया उन प्राइसेस का, उसमें क्या आ रहा होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा होगा, इसलिए अपने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक ट्री बनाया है। ठीक है, तो पहले अपन इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे सब में से। ठीक है, उसके बाद पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने अभी कुछ ब्रोकन वगैरह का कुछ नहीं किया है अपन ने, अभी सिर्फ अपन ने जो भी एरे दिया हुआ है उनके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया फैन विक्ट्री। उसके बाद अपन क्वेरी पे आइट्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेरी पे आइट्रेट करेंगे। उसमें जो ब्रोकन्स है, जो ब्रोकन टॉयज़ है, उनकी जो अभी पहले अपन ने क्या किया था, उनको सबको ऐड किया कर लिया था फैन विक्ट्री में, उसके प्राइस में भी इंक्लूड कर लिया था, फ्रीक्वेंसी वाले फैन विक्ट्री में भी इंक्लूड कर लिया था, तो दोनों में से उनको हटा देंगे। सो अपन क्या करेंगे, रिमूव दोज टॉयज़। ठीक है, टॉयज़ एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। ठीक है, ये हटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, हर एक क्वेरी के लिए अपन ऐसा प्राइस या फिर ऐसा पॉइंट अपन निकालेंगे, पॉइंट बोल सकते हो या प्राइस बोल सकते हो, उसके लिए ऐसा प्राइस निकालेंगे कि अपन जो ये प्राइस के अकॉर्डिंग था, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ ट्री 1, ये ट्री 2 है अपना। ठीक है, अपन क्या करें, ट्री वन डॉट गेट, वो पॉइंट करें या फिर वो प्राइस करें, पॉइंट बोल देते हैं अभी, वो पॉइंट करें तो वो लेस देन इक्वल्स टू अपना सी आ जाए। मतलब कहना क्या चाहता है, ये अपने को क्या रिटर्न कर रहा है, ये अपने को ये रिटर्न कर रहा है कि 1 से लेके, ये क्या है, पॉइंट, इसको पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट में जितने टॉयज़ पड़ रहे हैं उनका सम मतलब कि उनके प्राइसेस का सम, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू सी है मतलब अपन उनको ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अपन ये फाइंड कैसे कर रहे होंगे, ये अपन कर रहे होंगे बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड। ठीक है, इसके लिए अपन लगा रहे होंगे बाइनरी सर्च। ओके, तो ये पॉइंट फाइंड हो गया। अब क्या यही अपना आंसर होने वाला है? नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन अपने आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू कर देंगे ट्री टू गेट। ट्री 2 मतलब कौन सा था, फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करना होगा ये भी बता दूंगा मैं। ट्री टू गेट पॉइंट -1, मतलब पॉइंट -1 से पॉइंट -1 तक के, मतलब 1 से लेके पॉइंट -1 तक के प्राइस में कितने एलिमेंट्स हैं, वही पहला ट्री 1 क्या कर रहा था, उनके प्राइसेस का सम। ये क्या कर रहा होगा, नंबर ऑफ टॉयज़। अब एक बात और, अपन लोगों ने ब्रोकन टॉयज़ हटा दिए हैं, तो इनमें से ब्रोकन टॉयज़ अब अपने आएंगे नहीं, जो अपने पास सम रिटर्न होगा या फिर जो उनकी नंबर ऑफ टॉयज़ रिटर्न होंगे उनमें ब्रोकन टॉयज़ पहले ही हट चुके हैं अपने। ठीक है, तो ये आ गया पोजीशन -1, पोजीशन पॉइंट -1 तक का अपने वो नंबर ऑफ टॉयज़। ठीक है, तो अभी आंसर लेकिन अभी अपना वो जो पॉइंट है वो वाले टॉयज़ बचे हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। ओके, सो कैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक शॉप है। ठीक है, कुछ मान लो एक टॉय है 100 रुपये का, 100 रुपये का टॉय है। ठीक है, बहुत सारे हैं, 100 रुपये का टॉय है और आपके पास है 300 रुपये। आपके पास 300 रुपये हैं, उसके पास मान लो अभी के टाइम पे उसके पास 10 टॉयज़ पड़े हैं 100 वाले। ठीक है, आप गए उससे, आपके पास 300 रुपये थे, तो आप कितने ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स अपन 3 ले सकते हैं। ठीक है, पर मान लो उसके पास 2 ही थे, वो टॉयज़, तो आप कितने लोगे, कितने ले सकते हो आप, क्योंकि आपकी ये कैपेसिटी कि आप 3 ले सकते हो, लेकिन जो शॉप वाला है उसके पास भी तो होने चाहिए ना 3। तो अगर उसके पास नहीं है 3, तो अपन उतने ही ले पाएंगे जितना वो प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे खेल आता है अपना जो फ्रीक्वेंसी एरे बनाया था अपन ने, जो स्टार्टिंग में बनाया था ना फ्रीक्वेंसी एरे, जब मैंने बोला था कि ये ट्री से अलग है ये वाला, तो यहाँ पे अपन जो पोजीशन वाले एलिमेंट्स है, मतलब पॉइंट वाले प्राइस वाले एलिमेंट है, उनको ऐड कर रहे होंगे।
उनको कैसे ऐड कर रहे होंगे? अपन पास स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में था अपने पास सी अमाउंट, ठीक है। उनमें से अपन ने कितने एलिमेंट, कितने के टॉयज़ ले लिए अभी तक, उसमें से अपन ने वो ले लिए हैं कितने के, ट्री वन डॉट गेट पॉइंट माइनस वन। अभी अपन ने पॉइंट माइनस वन तक के ले लिए, ठीक है। इतना अमाउंट अभी अपने पास बचा है, इतना बचा है, सी माइनस अगर कर दे। और अभी अपन देख रहे हैं कि अपन पॉइंट वाले के कितने ले सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट, कि वो प्राइस है जो इक्वल्स टू है उसके। तो अब इक्वल्स टू, सॉरी, मतलब कि पॉइंट माइनस वन किया था, जो बचा पॉइंट माइनस वन, पॉइंट वाले कितने टॉयज़ अपन ले सकते हैं उसके, ठीक है। और मान लो अगर उसके पास कम है, उसके पास इतने है ही नहीं, तो यहाँ पे अपना काम आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा, उतने ही अपन ले पाएंगे। तो लास्ट में ये भी अपन ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। ये अपन ऐड कर देंगे। अपन ने पॉइंट माइनस वन वाले तो सारे कंसिडर कर ही लिए, लेकिन जो पॉइंट वाला है उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि अगर वो उसके पास है शॉप के वाले के पास तो ही अपन लेंगे, वो नहीं तो नहीं ले पाएंगे। लास्ट में अपन ये ऐड कर देंगे, ठीक है। हर एक क्वेरी के लिए करेंगे। जब ये क्वेरी एंड हो जाएगी तो जो अपन लोगों ने ख़त्म किए थे, जो ब्रोकन वाले हटाए थे, उनको फिर से ऐड कर देंगे वापस से, क्योंकि अगली जो क्वेरी है उसमें ज़रूरी नहीं कि ये ब्रोकन हो, तो अपन ऐड कर देंगे उसमें ये, ठीक है। तो यही था। अब करते हैं इसका कोड। ओके सो कोड करते हैं अब अपन। सबसे पहले तो एक n बना देता हूँ मैं, जो ट्री का साइज़ होगा कांस्टेंट, उसको ग्लोबल कर देते हैं अपन, 1e6 + 5। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी एरे अपन बना रहे थे, कैपिटल N कर देते हैं इसको। उसके बाद जो अपना ट्री बनाना पड़ेगा अपने को, क्लास बना देते हैं उसकी ट्री, ठीक है। सॉरी, तो क्लास बना दिया ट्री की। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, मैंने जैसे बताया था कि हर एक ट्री का एक वेक्टर होता है। वेक्टर सॉरी लॉन्ग का होगा ये, लॉन्ग बिट नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। इनिशलाइज या फिर कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो इसको तुम लोग। कंस्ट्रक्टर क्या होगा कि अपन ये बिट जो एरे है, सॉरी वेक्टर है, इसको अपन कर देंगे इनिशलाइज। इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा n, ठीक है। उसके बाद अपने जो दो फंक्शंस थे, जैसे अपन लोगों ने बताया था कि एक तो था अपना अपडेट था, उसमें आएगा कि कौन से एलिमेंट पे अपने को करना है, या फिर इसको बोल देते हैं नोड, या फिर नोड बोल देते हैं, ठीक है। और कितना करना है, x करना है मान लो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन वही फॉर लूप लगाएंगे और उसके आगे भी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो नोड लेस देन कैपिटल N तक जाएगा, वो जितने भी एलिमेंट्स में वो हो रहा है उसको चेंज करता हुआ जाएगा। अब ये चेंज कैसे करेगा, अपन उसमें बार बार उसका राइट मोस्ट बिट, सेट बिट है, उसको ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। नोड प्लस इक्वल्स टू, बताया था कि मैंने हाँ ये और चीज़ कि आपको राइट मोस्ट बिट कैसे मिलता है। राइट मोस्ट बिट मिलता है आपको, नोड को आपको एंड करना होता है माइनस नोड के साथ, तो जो आपका राइट मोस्ट बिट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे अपन, बिट ऑफ नोड में वो जो वैल्यू अपनी बार बार है उसको ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब गेट वाला फंक्शन लिखते हैं। गेट वाला क्या था, ये चीज़ें हैं जो ये पूरा है, ये क्या है कि फैनविक ट्री का ही पार्ट है, तो ये समझने के लिए आपको फैनविक ट्री अच्छे से आना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए वैसे। बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बेसिक्स आपके, मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि फैनविक ट्री काम कैसे करता है, ठीक है। एंड नोड, तो अब ये क्या कर रहा होगा, ये आपको 1 से नोड तक का सम दे रहा होगा, तो अपने को पीछे जाना होगा इसमें। बार बार उसमें से जो सेट बिट है, राइट मोस्ट सेट बिट है, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कर रहे होंगे अपन, ये वही नोड के लिए चलेगा, नोड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि हम पीछे जा रहे होंगे इसमें। अब हटाने के लिए क्या होता है, क्या करेंगे अपन, माइनस इक्वल्स टू, उसमें से हटा देंगे वो राइट मोस्ट सेट बिट, तो नोड एंड माइनस नोड, ठीक है। और उसमें प्लस इक्वल्स टू बताया था जैसे कि बिट ऑफ, क्या करेंगे, नोड को प्लस करते जाएंगे अपने, एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, आंसर होने वाला है, और रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर, ठीक है।
तो ये था इसका, बस इतना था। उसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब अपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन ने क्या डिसाइड किया था कि पहले दो ट्री बनाएंगे अपन, ठीक है। तो वही ट्री अभी मैं वो क्या बोल देता हूँ, ऑब्जेक्ट वन या फिर ट्री वन भी बोल सकते हैं, या ट्री वन सेम हो जाएगा क्योंकि, तो ऑब्जेक्ट ही बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट वन कॉमा ऑब्जेक्ट टू। तो ऑब्जेक्ट वन होगा मेरा प्राइस के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट टू होगा मेरा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले वेक्टर इंट आंसर, जो अपना आंसर स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। अब अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना ट्री। अभी नॉर्मली ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी ट्री अपन नॉर्मली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी अपन ये नहीं देख रहे कि वो ब्रोकन टॉयज हैं या नहीं है किसी उसमें, तो वो उसका दिक्कत नहीं है अभी अपन। आई लेस देन कैपिटल एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, कैपिटल एन या फिर ए डॉट साइज, ठीक है, सेम ही होगा। सो अभी क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट वन डॉट अपन ने क्या नाम दिया था, अपडेट। तो अभी यहाँ पे ए ऑफ आई भेजेंगे, ए ऑफ आई इंडेक्स पे क्या अपडेट करना है, ए ऑफ आई की ही वैल्यू अपडेट करनी है, तो वो हो गया। ऑब्जेक्ट टू में क्या भेज रहे होंगे, ऑब्जेक्ट टू डॉट अपडेट जब अपन कर रहे होंगे तो ए ऑफ आई पे जाना है आपको, और वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन। इसमें क्या भेजा, इसमें ये है इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स है, और ये क्या है, किसके अकॉर्डिंग अपन बना रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, पहले वाले को अपन बना रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, सेकेंड वाले को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके। सो और एक और चीज़, जो अपन ने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया था ये ऊपर, इसको भी अपन फिल कर देते हैं यहाँ से। फॉर एंड आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन कैपिटल एन, आई प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है, ये नॉर्मल है। उसके बाद अब हर एक क्वेरी को आइटरेट करेंगे अपन, तो फॉर ऑटो आई बोल देते हैं क्वेरी को, क्वेरी का नाम है क्वेरीज, ठीक है। हर एक क्वेरी को आइटरेट करेंगे। उसके बाद ठीक है, तो क्वेरी का पहला एलिमेंट क्या दे रहा होगा अपने को, क्वेरी का पहला एलिमेंट दे रहा होगा अपने को वैल्यू। सो सी जैसा उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो ज़ीरो, आई ऑफ ज़ीरो अपने को पहला जो वैल्यू होगी वो सी होगी, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू होगी कितने टॉयज ब्रोकन है, और क्या होगा, और उसके आगे कितने अपने पास जो ब्रोकन के इंडाइसेस है वो वन बेस्ड है, ठीक है। तो अपने को -1 करना पड़ेगा, ये याद रखना उसमें, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि उनको अपने जो ट्री बनाया अपने उसमें से हटा देते हैं, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू टू से चलेगा, वो आई नहीं सॉरी, इसको जे ले लेते हैं अपन, क्योंकि जे इक्वल्स टू टू से ही वो ख़त्म वो स्टार्ट होने वाला है आपके ब्रोकन इंडाइसेस। तो जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे होंगे, ओ बी जे, पहले तो ओ बी जे वन ही लिया ना अपन ने, तो पहले वाला प्राइस के अकॉर्डिंग है, तो उसको अपडेट कर रहे होंगे, अपडेट इंडेक्स कौन सा होगा, जो इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, ए ऑफ आई, सॉरी ए ऑफ आई ऑफ जे, हाँ ए ऑफ आई ऑफ जे इंडेक्स होगा, उसको कर देंगे -1 क्योंकि वन बेस्ड है, ठीक है। उसमें अपन अभी अपन पहले कुछ उसकी जो वैल्यू थी वो अपन ने डाल दी थी, अपन क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे अब, ठीक है, माइनस करके भेज देंगे तो अपना वो ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ए ऑफ आई ऑफ जे -1, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में क्या वन ऐड किया था तो वन माइनस कर देंगे अभी, ए ऑफ सॉरी जे ऑफ आई -1, और यहाँ पे क्या कर देंगे -1 भेज देंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये अपन ने अपने ब्रोकन टॉयज है वो हटा दिया। अब क्या डिसाइड किया था कि अपन बाइनरी सर्च लगाएंगे और वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ तक के एलिमेंट्स का सम अगर अपन करें तो वो लेस देन इक्वल्स टू आ जाए अपने किसके, सी के, ठीक है। तो सबसे पहले दो पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, लॉन्ग एक हाई, तो हाई नाम दे देते हैं इसको, जो कि होगा 1E6 के बराबर क्योंकि वहीं तक अपना ट्री है, और एक लॉन्ग लो जो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, सिंपल बाइनरी सर्च। तो क्या अपनी जो पहले मिड फाइंड करेंगे, इंट या फिर लो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंट बोल देते हैं।
नो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद जो इफ़ कंडीशन होगी, इफ़ कंडीशन क्या होगी, obj1 डॉट गेट ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है तो क्या कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे अपन, जो अपने को एक पॉइंट भी बनाना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ ये एक और ये वन अपना जो फैनविक ट्री होता है उसको वन वन से लेते हैं, वन इंडेक्स, तो इसको वन करेंगे। और जो लॉन्ग लॉन्ग एक पॉइंट बना लेते हैं अपन, जो अपन स्टार्टिंग में बताया था कि वो उसमें स्टोर कर रहे होंगे, 1 6 स्टोर कर देते हैं अभी इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को इक्वल कर देंगे मिड के, और जो अभी फिर नेक्स्ट हाई को अपन मिड -1 कर देंगे, क्योंकि कम वाले में अपन चेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता ऐसा तो एल्स कर देंगे लो को मिड +1 के बराबर, ठीक है। ओके, सो ये था। उसके बाद क्या कर रहे होंगे अपन, अब अपना जो आंसर है उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पॉइंट -1 तक के अपन सब ले सकते हैं, क्योंकि वो सारे ब्रोकन भी नहीं है और अपनी रेंज में है वो, ठीक है। वो वाले एलिमेंट्स का सम अपने सी से कम आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट -1 वाले हैं तो एक आंसर बना लेते हैं, उसमें अपन वो ऐड कर देंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, obj2 डॉट गेट पॉइंट -1, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद अपन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जो पॉइंट वाले हैं उनका देखेंगे कि क्या अपने पास उतना जितना अमाउंट है उतने एलिमेंट्स हैं भी या नहीं है उसमें, ठीक है। तो दोनों का मिनिमम लेंगे अपन, लॉन्ग लॉन्ग इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा, या फिर रिमेनिंग बोल देते हैं, रिमेनिंग इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, ठीक है। मिनिमम ऑफ क्या, अपने पास अमाउंट कितना बचा है, अपने पास अमाउंट बचा है C माइनस obj1 डॉट गेट पॉइंट -1, ठीक है। इतना अमाउंट बचा है अभी अपने पास, ठीक है। और अपना जो एलिमेंट है वो कितने उसका है, पॉइंट का है, उतना ही का ही है, ठीक है। तो एक मिनट रुकना इसमें, ओके। और अब देखते हैं कि जो शॉप है उसके पास कितना है, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट बता देगा अपने को, ठीक है। तो इसमें दोनों का मिनिमम स्टोर हो जाएगा, एक मिनट, रिमेनिंग। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, इस आंसर में आंसर प्लस इक्वल्स टू रिमेनिंग ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो अपना एरे था उसमें अपन आंसर को पुश बैक कर देंगे, वो दोनों सेम हो जाएगा शायद, मैंने उसका भी एरे ही आंसर नाम दे दिया इसको, ठीक है। इसको RES कर देते हैं, रिज़ल्ट, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को अब एक्चुअली अब जो ब्रोकन अपन हटाए थे उनको वापस से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू, सॉरी J से चलाते हैं, क्योंकि I तो अपन लोगों ने उसके लिए दे दिया है, क्वेरी के जो एलिमेंट्स है, J लेस देन I डॉट साइज कर देंगे, J प्लस प्लस। उसके बाद जो है obj1 डॉट क्या करेंगे, अपडेट करना है। अपडेट क्या कर रहे होंगे, A ऑफ I ऑफ J -1, और क्या कर रहे होंगे अपन उसमें वो ऐड कर दे रहे होंगे, ठीक है। अपने पहले हटा दिया था वो, अब उसको ऐड कर देंगे वापस से। तो ये हो गया अपडेट वाला, obj2 डॉट अपडेट, सो A ऑफ I ऑफ J -1 क्या था, इसको फिर से +1 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, +1, ठीक है। तो ये हो गया इतना। एक और चीज़ लास्ट में अपन क्या कर रहे होंगे, इसकी जो अपन ने फैनविक ट्री बनाया था इसको अपन डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो उसके लिए इंट I इक्वल्स टू 0 से लेके लूप लगाएंगे I लेस देन कैपिटल A डॉट साइज तक, जो भी अब लास्ट में बचेगा स्टोर किया हुआ वो अपन डिलीट कर देंगे लास्ट क्वेरी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी ख़त्म हो रही है इस वाले लूप के बाद, ये देख सकते हो, ये वो क्वेरी वाला लूप था, उसके बाद अपन बाहर आ गए अभी अपना उसमें आंसर में अपना आंसर वेक्टर में अपना जो आउटपुट करना है वो स्टोर हो चुका है, बस अपने को अब ये डिस्ट्रॉय करना है, एक तरह से बोल सकते हो तुम, ठीक है। A ऑफ I ये 0 बेस्ट ही रहेगा, -A ऑफ I कर देंगे इसको, ठीक है। और obj2 डॉट अपडेट
ए ऑफ आई पे ही क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं उसके बाद। हाँ, रिटर्न कर देंगे आंसर को। देखते हैं एक बार कंपाइल करके क्या रहता है। ओके, सो आंसर प्लस इक्वल्स टू बिट मोड। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, और यहाँ पे जो अपन लोगों ने ट्री बनाया था ये ठीक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ट्री समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या मिस्टेक बताइए यहाँ पे। ओके, सो हाँ, ये एक और चीज़ मेरे को ये पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि बाहर यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, और कुछ है क्या? अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा है, बस पब्लिक कर दिया है, देखते हैं अब क्या आता है। कि एक और चीज़, ओके यहाँ पे गलती से अच्छा जीएसटी हो गया होगा कहीं पे। ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है अब, नो मैचिंग कॉल मिनिमम लॉन्ग लॉन्ग इंट। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये इंट का बनाया था अपने को, तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा अपने को फिर से। तो टाइप कास्ट कर देते हैं इसको लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, आप रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, कंपाइल हो गया है। अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबमिट भी हो गया है। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। और ख़त्म करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, थैंक्स।